हिंदुस्तान की तारीख को अगर टटोला जाए और तारीख के पन्नों को पलटा जाए तो हिंदुस्तान की तारीख मुगल सल्तनत के बिना अधूरी है। हिंदुस्तान में मुगलों ने कई सौ साल हुकूमत की और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान की सरहद तक हिंदुस्तान की सरहदें फैली हुई थी। मुगल दौर में हिंदुस्तान सबसे अमीर और सबसे मजबूत मुल्कों में से एक था। ये अलग बात है कि कुछ लोग मुगल सल्तनत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कई तरह के प्रोपेगेंडा भी करते रहते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर हम कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि खानवा की जंग में, जो जंग राणा सांगा और बाबर के दरमियान लड़ी गई थी, जिस जंग में मुगलों के लिए रास्ते खुल गए थे और इसी के साथ बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। पानीपत के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़ी गई जंगों में सबसे अहम खानवा की जंग थी, जहां पानीपत के युद्ध ने बाबर को दिल्ली और आगरा का सुल्तान बना दिया। वहीं खानवा की जंग ने बहुत बड़े दुश्मन बाबर के राणा सांगा का खात्मा कर बाबर की फतूहात को पूरे हिंद में फैलाने का रास्ता खोल दिया। बाबर और राणा सांगा के बीच जंग की बहुत सी वजहें थीं। राणा सांगा भी अफगानों की ताकत खत्म कर अपना राज्य कायम करना चाहता था। उसने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी। उसके राज्य का दायरा आगरा के करीब तक पहुंच गया था। बाबर को उससे किसी भी वक्त खतरा पैदा हो सकता था। राणा सांगा समझता था कि बाबर लुटेरों की तरह लूटपाट करके चला जाएगा, फिर उसके जाने के बाद वो दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि बाबर दिल्ली छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं, तो वो सोच में पड़ गया। सिंधु गंगा घाटी में बाबर के वर्चस्व ने सांगा के लिए खतरा बढ़ा दिया। उसने बाबर को देश से भगाने का फैसला किया। इसी बीच जब बाबर ने अफगान बागियों को कुचलने का फैसला किया, तब कई अफगान सरदार राणा सांगा की पनाह में जा पहुंचे। इनमें खास थे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मेवात का सूबेदार हसन खान मेवाती। इन लोगों ने राणा सांगा को बाबर के खिलाफ जंग करने के लिए उकसाया और उसके खिलाफ साथ देने का वादा भी किया। राणा सांगा बाबर की तरफ से कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर फतह हासिल किए जाने से गुस्से में था, क्योंकि वह इन इलाकों को अपने साम्राज्य के अंदर मानता था। राणा सांगा ने बाबर पर हमला करने से पहले ही अपनी सूरत हाल मजबूत कर ली थी। उसकी मदद के लिए हसन खान मेवाती, महमूद लोदी और कई राजपूत सरदार अपनी अपनी सेनाओं के साथ जमा हो गए। वो हौसले के साथ एक बहुत बड़ी फौज के साथ बयाना और आगरा पर कब्जा करने के लिए बढ़ा। बयाना के शासक ने बाबर से मदद मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को मदद के लिए भेजा, पर राणा सांगा ने उसे हराकर बयाना फतेह कर लिया। सीकरी के पास भी शुरुआती मुठभेड़ में मुगल सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार मिल रही हार से मुगल फौजों का मनोबल गिर गया, उनके पांव उखड़ गए। अपनी फौज का मनोबल गिरते हुए देख बाबर ने शब्द से काम लिया। उसने जिहाद का ऐलान किया। उसने शराब ना पीने की कसम खाई। उसने मुसलमानों पर से तमगा, एक तरह का ये बॉर्डर टैक्स हुआ करता था, उसको उठा लिया। उसने अपने जंगजुओं से मुखलिस होकर जंग लड़ने पर आमादा किया और जंगजुओं में अपने जानिसारों में एक छोटी सी स्पीच दी। ये स्पीच दुनिया की सबसे छोटी स्पीच है। बाबर ने कहा कि मशहूर और कामयाब होना ये हमारी अमानत है और ये जिस्म मौत की अमानत है। इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, चलो चलकर हम वो ले लें जो हमारी अमानत है। इस तकरीर ने जंग का नक्शा बदल दिया। बाबर के सिपाही जोश में आ गए और हारी हुई जंग बाबर ने जीत ली। बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के करीब खानवा नामक जगह पर पहुंचे। राणा सांगा उसके इंतजार में था। बाबर ने जिस जाल का इस्तेमाल पानीपत में किया था, उसी जाल को खानवा में भी इस्तेमाल किया। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में
दोनों फौजों के बीच जंग हुई। बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल कर राणा सांगा की फौज को हरा दिया। राणा सांगा मैदान से भाग निकला, लेकिन कालांतर में उसके ही सामंतों ने उसे जहर देकर मार डाला। बाबर के लिए एक ये बहुत बड़ी फतह थी। खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि उसने एक बड़े शासक को हराया और यह बात पूरे भारत में फैल गई। इस फतह ने बाबर को भारत में पांव फैलाने का मौका दिया। इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया और बाबर ने इस देश में, हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी। इसके बाद बाबर का दारुल हुकूमत अब काबुल ना रहा, बल्कि आगरा दिल्ली बन गया।